चमेली और रजनीगंधा की भीनी मीठी सुगंध प्रिया से एक दूसरी त्वचा की तरह चिपकी हुई थी, जो उसके दुल्हन के लहंगे की हल्की खुशबू के साथ घुल मिल रही थी। वह एक शानदार चार पैर वाले पलंग के किनारे पर बैठी थी। उसकी हथेलियां उसकी गोद में कसकर बंधी हुई थीं, और उसका दिल उसकी पसलियों में फंसी हुई एक बेचैन तितली की तरह फड़फड़ा रहा था। धीमी बत्ती का सुनहरा प्रकाश आलीशान कमरे में फैल रहा था, जिसमें बारीक कलाकृतियों वाले टेपेस्ट्री, पॉलिश की हुई महोगनी की लकड़ी और ताजे फूलों की एक श्रृंखला जगमगा रही थी, जो मानो सिर्फ इसी रात के लिए खिले हों। यह एक ऐसा कमरा था जिसमें वह अक्सर एक नौकरानी के रूप में आती थी, कोनों से धूल झाड़ती थी, कुशन लगाती थी, लेकिन उसने कभी भी एक बार भी खुद को इसकी असली मालकिन के रूप में नहीं सोचा था। कभी भी वीर की पत्नी के रूप में नहीं। 23 साल की उम्र में, और पिछले कुछ महीनों में जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई थी। उस शांत मेहनती लड़की से, जो बस हवेली के विशाल पृष्ठभूमि में घुल-मिल जाती थी, वह अब बदल चुकी थी। उसका रेशमी घूंघट, जो कढ़ाई से भारी था, उसके बगल में पड़ा था, उस समारोह का एक फेंका हुआ प्रतीक जिसने उसे उस व्यक्ति से बांध दिया था जिसे वह सालों से चुपके से पूजती थी। उसकी उंगलियां उसके लहंगे के समृद्ध कपड़े पर बनी बारीक डिजाइन को सहला रही थीं, एक ऐसा परिधान जो उसने पहले कभी नहीं पहना था, और जो उसके अतीत की साधारण सूती साड़ियों के ठीक विपरीत था। दरवाजे की एक धीमी खनक शांत कमरे में गूंजी, और प्रिया की सांस अटक गई। वीर, उसका मालिक, उसका स्वामी, उसका पति। वह आदमी जिसने सभी सामाजिक अपेक्षाओं के विपरीत उसे चुना था। एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं, और उसके ऊपर एक मिलीजुली उम्मीद और आशंका की लहर दौड़ गई। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह दरवाजे पर खड़ा था, मर्दाना सुंदरता की एक तस्वीर। वीर अपने गहरे फिटिंग वाले सूट में बिल्कुल उस डैशिंग, शक्तिशाली आदमी की तरह लग रहा था जिसे वह जानती थी। उसके गहरे बाल, जो आमतौर पर बेदाग ढंग से संवारे होते थे, कुछ बिखरी लटें उसके माथे पर गिर रही थीं, जो लंबे समारोह वाले दिन का संकेत दे रही थीं। उसकी आंखें, जो गहरी काली कॉफी के रंग की थीं, उस पर टिकी हुई थीं, और उनकी गहराई में प्रिया ने एक मालिक की कठोरता नहीं, बल्कि एक नरम, कोमल गर्मी देखी जिसने उसके घुटनों को कमजोर कर दिया। उसके होठों पर एक हल्की, लगभग अगोचर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें हमेशा एक खास रहस्य होता था, एक मूक भाषा जो उन्होंने भीड़ भरे कमरों में चुराई हुई नजरें से साझा की थी। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, आवाज निर्णायक थी, उन्हें उनकी निजी दुनिया में बंद कर दिया। वह उसकी ओर बढ़ा, उसकी चाल आत्मविश्वासी और मापी हुई थी, फिर भी आज रात उसके हर एक हरकत में एक असामान्य कोमलता थी। प्रिया की निगाहें उसका पीछा कर रही थीं, मंत्रमुग्ध, और उसके गर्दन पर एक लाली चढ़ रही थी। वह बिस्तर से कुछ फीट की दूरी पर रुका, उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, फिर भी पूरी तरह से सुकून देने वाली थी। प्रिया, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज एक धीमी, मधुर गड़गड़ाहट थी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह पहली बार था जब उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में उसके नाम से पुकारा था, और यह अलग लग रहा था, एक नई अंतरंगता से भरा हुआ। प्रिया, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज एक धीमी, मधुर गड़गड़ाहट थी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह पहली बार था जब उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में उसके नाम से पुकारा था, और यह अलग लग रहा था, एक नई अंतरंगता से भरा हुआ। उसने निगला, उसका गला अचानक सूख गया। वीर, वह कह पाई, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। उसने एक हाथ बढ़ाया, हथेली खुली हुई थी, एक निमंत्रण। प्रिया एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उसने अपना छोटा हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसकी त्वचा गर्म, दृढ़ थी, और उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों के चारों ओर एक कोमल अधिकार के साथ बंद हो गईं जिसने उसके दिल को और भी तेजी से धड़का दिया।
उसने उसे धीरे धीरे ऊपर खींचा, जब तक कि वह उसके सामने खड़ी नहीं हो गई। उसकी आंखें, जिसमें शर्म और बढ़ती हुई इच्छा का मिश्रण था, उसकी आंखों से मिली। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने कहा। उसकी नजरें उस पर घूम रही थीं, उसके चेहरे पर ठहर रही थीं, फिर उसके जटिल दुल्हन के पहनावे पर। उसके अंगूठे ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को सहलाया, एक साधारण इशारा जिसने उसकी बाह में गर्मी की एक लकीर जला दी। प्रिया ने अपने गालों को लाल होते हुए महसूस किया। धन्यवाद वीर, उसने फुसफुसाया, अपनी नजरें उसकी सूट जैकेट पर बनी बारीक कढ़ाई पर गिरा दीं। उसे अपनी निकटता, उसके कोलोन की हल्की सुगंध, उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी की पूरी तरह से जानकारी थी। यह वह वीर नहीं था जो निर्देश देता था, या वह वीर नहीं था जो उसकी उपस्थिति को विनम्रता से स्वीकार करता था। यह वीर था उसका पति, उनकी शादी की रात। उसने अपने दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी को धीरे से ऊपर उठाया, उसे देखने के लिए मजबूर किया। उसकी आंखों में भावनाओं की एक गहराई थी जिसका उसने केवल सपना देखने की हिम्मत की थी। यह अवास्तविक लगता है ना? उसने पूछा। उसकी आवाज अब और भी नरम, लगभग कमजोर थी। उसने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक छोटी, कांपती हुई मुस्कान थी। जितना मैंने कभी सोचा था उससे कहीं ज्यादा। सालों तक उसने उसे देखा था, दूर से उसकी प्रशंसा की थी, कभी सच में विश्वास नहीं किया था कि इतनी बड़ी खाई को पाटा जा सकता है। उनकी यात्रा एक मूक, कठिन यात्रा थी, जो अनकही इच्छाओं, चुराई गई नजरों और एक बढ़ती हुई समझ से चिह्नित थी जो उनकी सौंपी गई भूमिकाओं से परे थी। तनाव के क्षण थे, लालसा के क्षण थे, शिष्टाचार और लालसा का एक नृत्य जो अंततः इस पवित्र मिलन में समाप्त हुआ था। यह उनका समझौता था, लड़ाई का नहीं, बल्कि उनकी अलग अलग दुनिया का, जो आखिरकार मिल रही थी। उसने उसे देखा, उसकी आंखों में एक गहरी कोमलता थी। प्रिया, उसने फिर से शुरू किया। उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट में गिर गई। मुझे पता है कि यह बहुत कुछ है हम दोनों के लिए, लेकिन खासकर तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें समय चाहिए। उसने सिर हिलाया, उसे बीच में ही रोकते हुए। उसका हाथ, जो अभी भी उसके हाथ में था, कस गया। नहीं वीर, मुझे समय नहीं चाहिए। मैं यह चाहती हूँ। मैं हम चाहती हूँ। उसकी आवाज, हालांकि नरम थी, दृढ़ थी, जो उसके विश्वास की ताकत को दर्शा रही थी। सालों की शांत लालसा, हर बार जब वह किसी और पर मुस्कुराता था तो उसके दिल में दर्द, वह बेताब आशा जो उसके लिए उसके भीतर खिल गई थी, यह सब इसी क्षण में समाप्त हुआ। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान फैल गई, चमकदार और राहत से भरी हुई, उसे बदल दिया। उसने उसके हाथ को अपने होठों तक लाया, उसकी पोरों पर एक कोमल चुंबन दिया। अच्छा, उसने उसकी त्वचा पर फुसफुसाया, उसके माध्यम से सिहरन भेजते हुए। क्योंकि मैं भी, मेरी जान, जितना तुम जानती हो उससे कहीं ज्यादा। वह उसे वापस बिस्तर पर ले गया, बैठने के लिए नहीं, बल्कि उसके सामने खड़े होने के लिए। उसने बेहद सावधानी से उसके घूंघट को पकड़े हुए पिनों को पहुंचा। उसकी उंगलियां, बड़ी और मजबूत, उसके बालों से टकराईं, जिससे उसके सिर में संवेदना की चिंगारियां दौड़ गईं। उसने धीरे धीरे जाली और रेशम की परतों को उतारा, उसके चेहरे को पूरी तरह से प्रकट किया। उसके बाल, जो गुंथे हुए थे और ताजे फूलों से सजे थे, उसके चेहरे को घेरे हुए थे, अब पूरी तरह से उसकी कोमल नजर के लिए खुले थे। वह एक कदम पीछे हट गया, उसकी आंखें उसे निगल रही थीं। खूबसूरत, उसने दोहराया, उसकी आवाज धीमी थी। उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ धीरे से उसकी जबड़े की रेखा का पता लगा रहा था, उसका अंगूठा उसके कान के नीचे की नरम त्वचा को सहला रहा था। प्रिया उसकी स्पर्श में झुक गई, एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी शुद्ध अंतरंगता का आनंद लेते हुए।
फिर उसकी नजरें उसके लहंगे की जटिल लेस पर, उसकी पीठ पर बने नाजुक धागों पर गिर गईं। क्या मैं? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी और विचारशील थी, हर कदम के लिए उसकी सहमति मांगते हुए, उसकी आराम को सबसे ऊपर रखते हुए। प्रिया की सांस फिर से अटक गई। यह वह क्षण था जिसके लिए उसने तरसा भी था और जिससे वह डरी भी थी। उसने सिर हिलाया, उसका दिल धड़क रहा था। उसने उसे धीरे से घुमाया, उसका स्पर्श हल्का था, और उसने गांठें खोलना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां उसकी पीठ की नंगी त्वचा से टकराईं जब वह काम कर रहा था, और प्रिया कांप गई, ठंड से नहीं, बल्कि उसके स्पर्श की अति सुंदर जागरूकता से। हर ढीली गांठ के साथ उसने एक रिहाई महसूस की, न केवल भारी परिधान की, बल्कि वर्षों के बंधन, अनकही इच्छाओं की। लहंगा अपनी भारी कढ़ाई और परतों के साथ ढीला होने लगा, उसकी पीठ से नीचे फिसल रहा था, उसकी कमर की वक्र उसके कंधों की नरम त्वचा को प्रकट कर रहा था। जब परिधान उसके पैरों के चारों ओर इकट्ठा हो गया, तो उसने उसे फिर से अपने सामने घुमाया। वह उसके सामने अपने दुल्हन की चोली और स्कर्ट में खड़ी थी, जो उतनी ही अलंकृत थी लेकिन कहीं ज्यादा खुला थी। उसकी आंखें गहरी और तीव्र उस पर घूमती रहीं, उसके स्तनों की कोमल सूजन उसकी कमर के पतले वक्र पर ठहर गईं। एक भूख कच्ची और सुंदर उनकी गहराई में झिलमिला रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, उसके हाथों ने उसकी चोली की डोरियों को सावधानी से खोला। उसके हाथ हल्के से कांपते हुए मदद करने के लिए सहज रूप से उठे, लेकिन उसने उन्हें धीरे से हटा दिया। मुझे करने दो, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज भावना से मोटी थी। नरम कपड़ा गिर गया, उसके आंतरिक वस्त्र के नाजुक फीते को प्रकट किया, फिर उसके नीचे की चिकनी अछूती त्वचा को। प्रिया ने खुद को पूरी तरह से उजागर, फिर भी पूरी तरह से पोषित महसूस किया। शर्म अनुपस्थित थी, उसकी जगह लालसा की एक बढ़ती हुई भावना ने ले ली थी। उसने उसकी नजर से नजर मिलाई, और उसकी आंखों में उसने फैसला नहीं, बल्कि शुद्ध आराधना देखी, उस गहरे प्यार का प्रतिबिंब जो वह उसके लिए रखता था। फिर उसने अपनी जैकेट के लिए पहुंचा, धीरे धीरे उसे उतारते हुए, फिर अपनी टाई, अपनी कमीज। हर कपड़े के साथ जो उसने हटाया, कमरे में हवा मोटी होती गई, उनके बीच एक स्पष्ट धारा से चार्ज होती गई। प्रिया ने उसे देखा, उसकी नजरें उसके सीने के चौड़े फैलाव पर, उसकी बाहों की गढ़ी हुई मांसपेशियों पर, गहरे बालों की हल्की धूल पर जो उसकी कमर तक पतली हो रही थी। वह शानदार था, हर इंच वह सुंदर आदमी जिसका उसने सपना देखा था। जब वह उसके सामने खड़ा था, केवल अपनी पतलून में, तो उसने उसके लिए पहुंचा, उसे धीरे से अपने आलिंगन में खींच लिया। उसकी नंगी त्वचा उसकी बनियान के रेशम से मिली, और उसके होठों से एक आह निकली। उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लिपट गईं, उसे कसकर पकड़े हुए, उसकी नरम वक्र को उसके कठोर फ्रेम के खिलाफ दबाते हुए। उसका सिर नीचे झुका, और उसने उसके होठों को एक चुंबन में कैद कर लिया। यह पहले अनिश्चित था, एक नरम स्पर्श, एक सवाल। प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, उसके अपने होठ अलग हो गए, उसे गहरा आमंत्रित करते हुए। चुंबन गहरा हो गया, और अधिक जोरदार, और अधिक भावुक हो गया। उसकी जीभ के साथ नाच रही थी, खोज रही थी, चिढ़ा रही थी, एक आग जला रही थी जो सतह के नीचे लंबे समय से सुलग रही थी। उसने उसे चखा, शादी की दावत से हल्की मसाले, और कुछ अद्वितीय वीर, एक कस्तूरी जो नशा करने वाली थी। उसके हाथ साहसी होकर उसके कंधों तक उठे, फिर उसके बालों में उलझ गए, उसे और करीब खींच रहे थे, और अधिक के लिए बेताब। उसके होंठ उसके होठों को छोड़ गए, उसके जबड़े, उसकी गर्दन, उसके गले के खोखले तक आग का एक रास्ता बना रहे थे। प्रिया उसके अंदर झुक गई, उसका सिर पीछे की ओर झुक गया, उसे पहुंच प्रदान करते हुए। हर स्पर्श, हर चुंबन उनके प्यार का एक पुष्टिकरण था,
एक भविष्य का वादा जो निर्बाध रूप से एक साथ बुना हुआ था। प्रिया, उसने उसकी त्वचा पर सांस ली। उसकी आवाज इच्छा से भारी थी। मेरी खूबसूरत प्रिया। वह उसे अपनी बाहों में उठा ले गया, सहजता से, और उसे बिस्तर तक ले गया। उसने उसे धीरे से ठंडी, नरम चादरों पर लिटाया, फिर उसका पीछा किया। उसका वजन उसके बगल में स्थिर हो गया। उसने एक कोहनी पर खुद को टिका लिया। उसकी नजरें कभी उसकी नहीं छोड़ रही थीं। उसका हाथ उसके चेहरे से बालों की एक बिखरी लट को ब्रश करने के लिए पहुंच रहा था। मैंने इस रात का सपना देखा है, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज धीमी और अंतरंग थी। इतने लंबे समय से, प्रिया। जितना तुम जानती हो उससे कहीं ज्यादा। प्रिया की आंखें अंझल के आंसुओं से भर गईं। मैं भी, वीर। ओह वीर, मैं भी। सालों की सेवा, शांत लालसा, यह विश्वास करना कि वह पूरी तरह से अप्राप्य था, वे सभी उसकी नजर की गर्मी, उसके स्पर्श की कोमलता में घुल गए। यह एक झगड़े के बाद का समझौता नहीं था, बल्कि प्रतीक्षा के बाद का समझौता था। उन दिलों का सुलह जो हमेशा एक साथ थे, लेकिन अनकहे नियमों से अलग रखे गए थे। वह झुक गया, उसे फिर से चूमते हुए, इस बार और अधिक गहराई से। उसका शरीर उसके करीब दबा हुआ था। उसका हाथ उसके चेहरे से चला गया, उसकी हंसुली की नाजुक वक्र का पता लगा रहा था, फिर नीचे धीरे धीरे उसके स्तन की सूजन पर ठहर गया। प्रिया ने एक आह भरी। उसके होठों से एक नरम फुसफुसाहट निकली, क्योंकि शुद्ध संवेदना की एक लहर उसके ऊपर बह गई। उसका पूरा शरीर उसके स्पर्श के नीचे रोमांचित हो गया। उसने उसे देखा। उसकी आंखें जुनून से भरी हुई थीं, उसकी मौन अनुमति मांग रही थीं, उसकी अपनी नजर में प्रतिबिंबित इच्छा को पढ़ रही थीं। उसके कूल्हे सहज रूप से झुक गए, उसके खिलाफ दबाव डाल रहे थे, और अधिक के लिए एक मौन याचना। एक नरम कराह के साथ वीर ने अपने बाकी कपड़े उतारना शुरू कर दिया। उसकी हलचल तरल और बिना जल्दबाजी के थी। प्रिया ने उसे देखा। उसकी अपनी शर्म अब पूरी तरह से एक उत्सुक प्रत्याशा से बदल गई थी। जब वह पूरी तरह से नंगा था, तो वह उसके ऊपर चला गया। उसका मजबूत शरीर उसके शरीर को ढक रहा था। उसकी त्वचा की गर्मी उसकी अपनी त्वचा के खिलाफ एक रमणीय विपरीत थी। उसने उसे फिर से चूमा, एक गहरा, आत्मा को झकझोर देने वाला चुंबन जिसने उसकी सांस छीन ली। उसका हाथ मिला, उनकी उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए एक मूक जुड़ाव का वादा। उसकी टांग पर लिपटी हुई थी, उनके शरीर को उनकी पूरी लंबाई के साथ एक साथ दबाते हुए। प्रिया ने उसके खिलाफ उसकी इच्छा की कठोर धड़कन महसूस की, उस कच्ची, आदिम अंतरंगता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक जिसे वे साझा करने वाले थे। वह धीरे धीरे, जानबूझकर चला, उसे समायोजित होने का समय दिया, हर संवेदना, उनके मिलन के हर सूक्ष्म अंतर को महसूस करने के लिए। उसने आराधना, प्यार, वह कितनी खूबसूरत थी, वह उसे कितना पोषित करता था, के शब्द फुसफुसाए। प्रिया ने नरम चीखों के साथ जवाब दिया, अपनी खुद की उत्सुक हरकतों के साथ। उसका शरीर सहज रूप से उसकी लय का जवाब दे रहा था। कमरा, जो कभी सिर्फ एक सेटिंग था, गुमनामी में फीका पड़ गया। वहां केवल वीर था। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली हुई थीं, उसकी सांस के साथ घुल रही थी, उसका शरीर उसके शरीर के साथ पूर्ण तालमेल में चल रहा था। उनका अतीत, उनकी अलग अलग दुनिया, उनकी अनकही इच्छाएं, सभी इस एकल, कालातीत क्षण में गहराई से अंतरंगता के साथ जुड़ गईं। कामुकता स्पष्ट विवरणों में नहीं थी, बल्कि भारी संवेदना, भावनात्मक रिहाई, दो आत्माओं के आखिरकार अपरिवर्तनीय रूप से एक होने के अति सुंदर आनंद में थी। यह शरीर और दिलों का एक विलय था, एक पवित्र नृत्य जो शब्दों से परे था। प्रिया ने उसके कंधों को पकड़ लिया, उसके नाखून धीरे से सख्त त्वचा में खोद रहे थे। उसका सिर परमानंद की एक मौन चीख में पीछे फेंक दिया गया, क्योंकि आनंद की लहरें उसके ऊपर बह गईं।
ऊंची और ऊंची उठती गईं जब तक कि वह पूरी तरह से उपभुक्त नहीं हो गई। वीर ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसका अपना शरीर अपनी रिहाई के साथ ऐंठ रहा था। उसका चेहरा उसकी गर्दन के खोखले में दबा हुआ था। उसके नाम को एक प्रार्थना की तरह फुसफुसा रहा था। वे लंबे समय तक एक साथ पड़े रहे। उनके जुनून के अवशेष अभी भी उनके चारों ओर हवा में गूंज रहे थे। प्रिया ने अपना सिर वीर के सीने पर रखा। उसके दिल की मजबूत स्थिर धड़कन को सुन रही थी। उसकी बाह उसे सुरक्षात्मक रूप से घेरे हुए थी। उसकी उंगलियां धीरे से उसके बालों को सहला रही थीं। चमेली की सुगंध अभी भी टिकी हुई थी, लेकिन अब यह उनके प्रेम संबंध की कस्तूरी सुगंध के साथ मिली हुई थी। एक खुशबू जो उसे हमेशा इस रात की याद दिलाएगी। मेरी पत्नी, वीर ने फुसफुसाया। उसकी आवाज भावना से खुरदुरी थी। उसने उसके माथे पर एक नरम चुंबन दिया। मेरी खूबसूरत, मजबूत, अविश्वसनीय पत्नी। प्रिया मुस्कुराई। उसकी आत्मा में एक पूर्ण संतोष की भावना बस गई। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें प्यार से चमक रही थीं। मेरे पति, उसने जवाब दिया। शब्द उसकी जीभ पर स्वाभाविक, सही, उत्तम लग रहा था। नौकरानी से पत्नी तक की यात्रा कठिन थी। उनके अटूट प्यार और उसके साहसपूर्वक परंपरा के खिलाफ जाने का एक प्रमाण। लेकिन यहाँ, उसकी बाहों में, उनकी साझा अंतरंगता की गर्मी में पड़े हुए, प्रिया जानती थी कि यह सब इसके लायक था। समझौता पूरा हो गया था। उनकी व्यक्तिगत कहानियां एक दूसरे में उलझ गई थीं, और एक नई कहानी, जो जुनून, प्यार और असीम वादे से भरी हुई थी, अभी शुरू हुई थी। यह सिर्फ एक शादी की रात नहीं थी, यह उनके हमेशा के लिए की सुबह थी।